अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा मुफीज़ है। मेरा नाम मदीना ख़ान है और मेरा नाम मुक़द्दस फ़ातिमा है। और आज की हमारी गेस्ट है मुस्फ़िरा हसन। तो मुस्फ़िरा, आप बताइए, सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जी, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्फ़िरा, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारी पॉडकास्ट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो आज के हमारे एपिसोड का टॉपिक है सुसाइड। ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में 15 to 20 पीपल एवरी डे सुसाइड कमिट करते हैं। और हम सबको पता है कि सुसाइड के काफ़ी डिफरेंट रीजंस होते हैं जो कि ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिजीज़ से रिलेटेड होते हैं। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा सीरियस ही नहीं लिया जाता, और डिप्रेशन एंजाइटी इन चीज़ों के बारे में तो लोग सोचते ही नहीं हैं। सो सुसाइड से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है? सुसाइड एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लाइक यू आर राइट कि कोई नहीं बात करता और एज अ टबू इसको लिया जाता है। एंड मेंटल हेल्थ के बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहता है और सबको लगता है कि एवरीवन इज़ फाइन, और जबकि नहीं होते। उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या उनकी कोई भी स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह होता है विच लीड्स टू सिवियर डिप्रेशन और फिर रिजल्टिंग इन सुसाइड इन द एंड। और जो है हम लोग को चाहिए कि वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, इट्स हाई टाइम। तो मुस्फ़िरा, जैसे हैव यू एवर सीन पीपल अराउंड यू गोइंग थ्रू इट, और इफ़ यू हैव योरसेल्फ गॉन थ्रू इट तो आप उसके बारे में बता सकती हैं? जी ज़रूर। आई हैव सीन मैनी पीपल बीइंग सुसाइडल, मेरे लाइक फैमिली में एंड माई फ्रेंड्स टू, एंड आई हैव बीन देयर टू। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स द मोस्ट शिटियस्ट थिंग एवर। और द फैक्ट कि जो आपके क्लोज लोग हैं, इवन आपकी जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, दे डोंट इवन नोटिस दैट, ये सबसे ज़्यादा जो है ना ट्रिगरिंग होता है आपके लिए। तो आप मतलब जैसे आपने किसी को देखा है कि बहुत ज़्यादा सिवियर केस है, एंड हैव यू ट्राइड कि मतलब गेट देम आउट ऑफ इट, और मतलब what do you think it, what were they feeling, what were their feelings when they were going through it? They felt hopeless, helpless, they felt like they don't belong anywhere and unwanted, they felt like सब कुछ ख़राब है और सब कुछ भी सही हो नहीं सकता, ठीक है। even though we have like solutions to everything, but they feel helpless at that time. एग्जैक्टली एक्चुअली हमारी सोसाइटी का यही मसला है कि अगर हम में से कोई हेल्प लेने के लिए किसी दूसरे से बात करने की कोशिश भी करता है तो दूसरे जो होते हैं वो फ़ौरन बैकआउट कर जाते हैं। दे फील लाइक कि ओ नहीं, ये बात हो गई है तो मुझे इस चीज़ से या मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी, इट्स हिज प्रॉब्लम, तो वो ख़ुद ही सॉल्व करे इस चीज़ को। जितना दूर भाग सकते हैं इस चीज़ से उतना भागते हैं। प्लस आई थिंक इट्स आवर जनरेशन गैप वाली बात भी है इधर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इतना इस चीज़ को मतलब इग्नोर कर देते हैं, इवन इफ दे से हाँ एग्जैक्टली कि बेटा नमाज़ पढ़ो सब ठीक हो जाएगा, कुरान पढ़ा करो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करो, सब ठीक हो जाएगा। और जबकि अगर देखा जाए तो जैसे आप किसी भी नॉर्मल बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप एंजाइटी में चले जाते हैं, इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए ना। तो वो चीज़ हमारी सोसाइटी में कंसीडर ही नहीं की जाती कि नहीं जी, मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप साइकोलॉजिस्ट के नाम सुन के लोगों के ज़हन में पहली चीज़ यही आती है कि पागलों का डॉक्टर। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। तो आपने ये बिहेवियर अपने अराउंड कभी नोटिस किया? मतलब ऑलमोस्ट किया ही होगा ऑब्वियसली। और मैं आई एम बिकमिंग अ साइकोलॉजिस्ट ना, तो मैं भी हर वक्त मुझे मिलता है कि ना अब तो देखो ये पागल हो गई है, अब तो जो है ना ये इसका दिमाग घूम गया, पागल हो गई है। भाई लाइक इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग अभी तो मैंने स्टार्ट किया है ना अपना यूनिवर्सिटी, तो मैंने देख लिया कि हाउ कंसिडरेट साइकोलॉजिस्ट आर और हाउ थेरेपी वुड हेल्प अ पर्सन। इवन देयर आर टाइम्स ज़िंदगी में जब आपको छोटी छोटी बातें जो है ना बॉदर कर रही होती हैं, इवन दो उनका कोई मसला नहीं होता, बट वो इतनी बॉदर करती हैं, आप उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो। जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है ना तो यू थिंक एवरीथिंग विच आपको सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, विच डज नॉट इवन मैटर। लेकिन आप उस वक्त उस सिचुएशन में होते हो और जब आप हर चीज़ ट्रिगर कर जाती है, बहुत ट्रिगर करती है, और हर चीज़ ट्रिगर करती है, एंड आई मीन इट। और कभी आप किसी अपने दोस्त को बताओ या पूछो उससे एडवाइस के लिए कि भाई मतलब व्हाट शुड आई डू एंड ऑल, तो सब अपनी लेकर आ जाएंगे कि हाँ मेरे साथ भी हुआ था। इट हेल्प्स एक हद तक के रिलेटेडनेस वाली फीलिंग आती है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ लोग हैं जो इसी से गुजरते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यूसली बोलते हैं हाँ सेम 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 और हर चीज़ में करते उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल रहा, या मतलब मुझे होगा कि मेरी जो मैं हूँ ना, आई एम अनवर्दी। इन द एंड मुझे ऐसा फील होगा कि यार मेरी जो प्रॉब्लम है
वो कुछ कोई है mind नहीं, में कुछ है ही नहीं, मैं exactly. इफेक्ट हो रही हूँ लेकिन जो है ना सबको लग रहा है नॉर्मल है, तो आई गेस ये नॉर्मल है एंड उस सिचुएशन में फंस जाएगा वो इंसान। एग्जैक्टली आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर तो रहे हो Normalize कर लेकिन रहे हो। वो सोल्यूशन उसका कहीं है ही नहीं। And I've been there too. It was a long time ago. I guess grade 6 or 7 से ही मैं suicidal हो गई थी. And उससे पहले से ही मैं थी, बल्कि आई वुड से दैट कि मैं बचपन से ही suicidal थी और मैं थी भी aggressive और impulsive, ठीक है ना, जो कि it adds up to disaster. I was in grade 6 or 7 जब मैंने actually attempt की थी, उससे पहले से मैं suicidal थी, ठीक है. और reasons ये थे कि I felt unwanted. I was bullied in school and humiliated to the level कि मेरे पास कोई आके नहीं बैठा था. I was all alone. ठीक है, which is like shit. ठीक है ना, which felt shit और अभी तक मुझे उसका असर होता है. अभी तक मैं देखती हूँ I've grown obviously with time, but मैं देखती हूँ ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ या कहीं ना कहीं मेरा कोई रिएक्शन ऐसा होता है, मैं कहती हूँ वाई डिड आई डू दैट. तो मुझे आता है कि यार बचपन का इवन वी रेड के जो ना हमारे जो अनकॉन्शियस में ना कंटिन्यूसली हमारा जो बचपन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, बचपन का कोई इनसिक्योरिटी वो चल रही होती है, विच लीड टू आवर जो सडन अभी हमारा जो कॉन्शियस हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं वो अफेक्ट होती है. ठीक है, सेगमेंट लाइक उसका है ये. तो पहले तो आई यूज टू बी always thinking about ways to attempt it, to commit it actually. ठीक है, I was like 3 or 4 years, नहीं 3 or 4 क्लास में थी मैं, ठीक है ना, ग्रेड 3 or 4 में थी, ठीक है. फिर उसके बाद it intensified to the level के one day I was so traumatized and I was stressed out, तो मैंने जो ना like I was crying too, ठीक है. तो मैं उठी, मैंने जो ना randomly pills उठाई and I actually consumed them. और उसके अंदर इवन जो एक पैकेट होता है ना, जो हमें लगता है कि दैट वुड सिलिकॉन बॉल. हाँ, मुझे लगा ये अब तो मर ही जाऊंगी ना मैं, ठीक है, अब तो ख़त्म है ना. आई टुक देम टू, दैट वाज शिट टू बी ऑनेस्ट, लाइक बट आई टुक देम एंड मुझे लगा कि आई वुड डाई एंड आई वेटेड टू for something to happen. हाँ, फॉर समथिंग आई जस्ट वेटेड एवरीथिंग टू एंड. आई वेटेड माई सेल्फ टू बी डाइंग एंड ऑल, लेकिन नहीं हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर नाउ एंड मुझे ज़िंदगी ने दूसरा मौका दिया एंड लाइफ बीन लाइक मतलब मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि मैं मतलब ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया, ठीक है. और उसके बाद से भी मैं सुसाइडल रही, ठीक है. इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. उससे पहले मैं सोचती थी, जो कि इंटेंसिफाई होकर मेरे बिहेवियर में आया, बट उसके बाद जब मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं हिल गई कि यार वाई डिड आई डू दैट, ठीक है. और मैं सेल्फ क्रिटिकल बहुत हूँ, मैं अपने जो है अपने बिहेवियर्स को बहुत ज़्यादा जज करती हूँ और मैं इट्स लाइक काइंड ऑफ अच्छी बात, लेकिन अगर इंटेंसिफाई हर चीज़ की ऑफ कोर्स हर चीज़ अब जब आपकी एक कैसे हो जाती है तो वो ज़्यादा गलत हो जाती है. लेकिन एट दैट टाइम मुझे वो हेल्प किया अपना जो था. मैंने जब अपने बिहेवियर को देखा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं इतनी एग्रेसिव क्यों हूँ, मुझे मम्मा कुछ भी बोलती है मैं रिबेलियस क्यों हूँ इतनी, मुझे कोई भी कुछ बोल देता है तो मैं ऐसे जज्बाती होकर जवाब देती हूँ कि मतलब अगला बंदा कहता है भाई आर यू ऑलराइट. इफ यू डू टॉक अबाउट इट अगेन द पॉइंट के कोई समझता नहीं है. अच्छा, तो मुसरा देखें, अब आप माशाल्लाह से यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड माशाल्लाह आप यू हैव बीन थ्रू अ लॉट बट यू आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. तो वुड यू लाइक हाउ वुड यू एडवाइस कि इसको प्रिवेंट कैसे करें? लाइक यू हैव अटेम्प्टेड इट वंस बट आपने बताया कि आगे भी आपको थॉट्स आती थी बट यू स्टॉप्ड योरसेल्फ, राइट? तो हाउ वुड यू हेल्प और एडवाइस अदर्स कि वो प्रिवेंट कैसे करें ये सब? सबसे पहला होता है कि जो ना आप किसी से भी जाके बोलो, आप अपने अंदर मत दबाओ. यू शुडंट केयर अबाउट पीपल जजिंग यू. आई गेस ऑब्वियसली हर किसी को होता है कि जो ना ये जज करेगा, इसके बारे में इसको मेरे बारे में पता चल गया तो क्या सोचेगा, और फिर वो मेरे अगेंस्ट नहीं यूज़ करे. अगेंस्ट आपके वो जब यूज़ करेगा जब आप उसको अलाउ करोगे. आपने बताया एक हद तक, आपने एक बात बताई है ना, वो कैसे अगेंस्ट आपकी यूज़ करेगा जब तक आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो. आई स्वेयर जब आप पॉजिटिव होगे ना, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है. आप अपने दिमाग को थोड़ा सा पॉजिटिव करोगे, आई स्वेयर यू विल फाइंड एटलीस्ट समवन, एटलीस्ट अ ह्यूमन जो आपके सुनेगा, जो आपको वर्दी फील करवाएगा, जो आपको लव फील करवाएगा. आई बीन देयर डैट. पहले मैं सोचती थी कि सब मेरे अगेंस्ट हैं. I was so negative. I was so freaking negative. I cannot tell you how negative I was. But then I started appreciating the people around me. I stopped caring about others, कि उस बंदे ने मुझे ये बोला था, अच्छा मैं तो बुरी हूँ. उस बंदे ने मुझे अच्छा ये बोल दिया, इसने मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिया, आई एम रियली ऑब्जर्वेंट, ठीक है. मुझे इसने इस तरह से बोला, आई एम रियली सेंसिटिव टू. मुझे इसने इस तरह से देखा, मुझे इस तरह से ऐसी शक्ल बनाई तो मैं तो भाई बहुत बुरी हूँ. नहीं,
उनके क्या पता किसी और बात पे उन्होंने तुम्हें देख के बना दिया, तुम्हें अनइंटेंशनली वो देख रहे हो. जस्ट डोंट केयर अबाउट पीपल, ट्राई टू नॉट केयर अबाउट पीपल. सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ जो है वर्थ आपकी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी इंपॉर्टेंट है. अपने आप को, आप अपने लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाओ, अपने आप को इतना प्रायोरिटाइज़ कर लो कि आपको एक हद तक ना, आपके हो क्या इस हद तक जो है ना मैं अपने आप के लिए काफ़ी हूँ, उससे ज़्यादा एक्सटेंड पे हो जाता है ना, तो यू शुड हैव समवन कि आप उससे जाके बात कर लो. नॉट एनीवन. अगर आप अपनी मामा को बता दो, आई स्वेयर पेरेंट्स से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट इन द एंड कौन होता है हमारे पास? पेरेंट्स होते हैं. ठीक है. इवन अभी भी मेरे मुझ में मतलब मेरे पेरेंट्स में बहुत एज डिफरेंस है, पूरी जनरेशन गैप है, पूरी की पूरी जनरेशन गैप है. और मुझे लगता है दे डोंट अंडरस्टैंड मी. उनको लगता है कि मैं तो भाई बिगड़ी हुई औलाद हूँ. ठीक है ना. ठीक है. जबकि लुक एट मी. ठीक है. ओनली इफ दे नो. We've all been there. तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं. हमें लगता है कि जो ना दे डोंट केयर फॉर अस, बट यू शुड बी पॉजिटिव. थोड़ी सी आप एक स्टेप लोगे ना, आप जो है ना यू विल बी लाइक हाफ वे देयर. एक स्टेप, हर स्टेप से जो है ना आपकी जो है ना अच्छाई की तरफ आप जाते हो. तो आप एक स्टेप लोगे, एक थॉट आप पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे ना, यू विल अट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव, जो कि फिर लीड टू मोर पॉजिटिविटी. हम बोलते रहे नहीं यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, हम बॉदर हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, हमें सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं. सुसाइडल थॉट्स क्या होती हैं? बैठे बैठे बोलना यार आई जस्ट वांट टू किल माई सेल्फ, यार मैं हूँ ही क्यों यहाँ पे. इवन आई डू दैट. we have normalized it. हम सुसाइड को भी इवन जोक लेते हैं. मैं सर्फ खा लूँगा. क्यों खा लोगे भाई? मैं लटक जाऊँगा. क्यों? It's serious. Somebody can be triggered right now. वो And yeah, exactly. Like मजाक से it comes to a point कि कोई serious होकर ये बात आपके सामने करेगा and you won't even know if they're. नहीं यार ये तो ऐसे सामने मजाक वाला, हम लोग को नहीं पता कि सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है. हम उसको मजाक में कह रहे हैं यार मुझे ये करना है, आई वांट टू डाई, और वो उसको ट्रिगर कर सकता है. ही माइट हैव दोस थॉट्स बैक अगेन कि भाई कि उसके भी And I guess again coming back to like self love, एक point आता है when you're so tired of everything कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं होती to think positively. वो चीज़ हो ही नहीं पाती ना. मतलब आपका एक वो बिहेवियर पैटर्न चलता हुआ आ रहा होता है कि नेगेटिविटी ही है, तो उस तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो एज ए सेट के एक्सेप्ट करेंगे ना आप, तो आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना इट विल फेड अवे. ठीक है. आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने इस दोस्त के पास जाती हूँ तो मैं ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हूँ. ये वाला चीज़ है. जैसे फ़र्ज़ करो मैं अगर मेरे साथ ये होता है कि एक सी ग्रीन टाइप का कलर है जो मुझे ट्रिगर करता है. मुझे पता नहीं पास्ट का कोई ट्रॉमा मुझे याद आ जाता है. ठीक है. तो जो है मैं उस कलर से अवॉइड करूँ. मुझे पता चल गया ना, अब मैं कहीं भी देखूँगी आई शुड बी कॉन्शियस इनफ कि मैं उसको ना देखूँ और मैं वहाँ से चीज़ें अवॉइड करना स्टार्ट करूँ. अपने आप से प्यार इसी तरह से आएगा कि आपने पहले एक्सेप्ट की चीज़ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप देखो. और ये नहीं आप गूगल मत करना प्लीज़, गूगल में आएगा. गूगल में बहुत शिट चीज़ें आती हैं. यू आर डाइंग ऑलवेज. तो खैर ये है कि एक्सेप्टेंस के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता से जब आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो आपको इतना हो जाता है कि यार मुझे थेरेपी की ज़रूरत है या मुझे पिल्स की ज़रूरत है. या आपको नहीं भी हो रहा ना, आप जो है ना किसी भी हेल्पलाइन में कॉल कर दो रेंडमली. they'll be there, they'll help you out. अगर आपकी once you start talking about it, it will get eventually easy हो जाएगा आपके लिए हर चीज़. exactly. तो I think this is it. आपके साथ बात की बहुत अच्छा लगा. मुस्फिरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आई और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. थैंक यू सो मच. You are welcome and I'm honored to be here. Thank you for having me.